अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग में ना मैं अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि आजकल की मेरी क्या रूटीन है बच्चों के साथ, क्योंकि पहले तो खैर से ईमान फातिमा थी, अब 2 बच्चे हो गए हैं। तो 2 बच्चों के साथ मेरी क्या रूटीन है, और आजकल जो है ना मेरी सास भी घर पे नहीं होती, तो ये रूटीन जो है ना आजकल की है कि मैं सुबह उठी तकरीबन 6:30 के टाइम उठती हूँ। तो हस्बैंड को जो है ना मिल्क शेक बना के दिया मैंगो का। तो उनका होता है कि कभी वो पराठा साथ खाते हैं या नहीं, तो वो जो है ना मिल्क शेक पर्सन है कि सुबह के टाइम उन्होंने जो है ना मिल्क शेक पीना होता है। गर्मियों सर्दियों में तो दूध हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जो है ना वो यही पीते हैं। और साथ अगर दिल हो तो पराठा खा लिया, वरना जो है ना ज़्यादातर उनका होता है कि जो है ना मुझे जो है ना मिल्क शेक ही सिंपल बना दो। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने मिल्क शेक बनाया, तो वो चले जाते हैं 6:45 तक। उसके बाद फिर मैं जो हूँ ना उठती हूँ तकरीबन 10 बजे के टाइम, क्योंकि ईमान भी 10 बजे उठती है, फिर हम सब उठ जाते हैं। फिर मेरे भी उसी टाइम उठना होता है। फिर उठ के सबसे पहले जो है ना मैंने मेरे देवर जो आजकल घर पे होते हैं, तो उसके लिए जो है ना नाश्ता भी मैंने बनाना होता है। तो आजकल रात को जो है ना मैंने सालन बनाया था, वो कम पड़ गया था, तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना उसके लिए जो है ना आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो ईमान के लिए भी नाश्ता बनाऊँगी। तो आपको पता है मेरे ब्लॉग्स में आप देखते होंगे, सबसे पहले मैं ईमान को ही खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खुद कुछ खाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आलू की भुजिया भी मैंने साथ रखी हुई बनने के लिए, और साथ साथ ईमान के लिए पहले छोटा सा पराठा बनाऊँगी। फिर ईमान को खिलाती हूँ, फिर ईमान को खिलाने के बाद जो है ना मैं अपना बनाती हूँ। तो यहाँ पे ईमान को जो है ना मैंने अपने साथ शेल्फ पे बिठाया हुआ, क्योंकि आजकल अकेली होती है, तंग करती है, घर में कोई पकड़ने वाला नहीं होता सुबह के टाइम। तो जो है ना फिर इसको मैं शेल्फ पे बिठाती हूँ, या इसको अगर कमर्शियल्स इसने नहीं देखने होते तो ये बड़ा तंग करती है। यहाँ पे हुरब को भी मैंने पंखे के नीचे लिटाया हुआ है, क्योंकि साइड पे इस तरफ कम जो है ना पंखे की हवा आती है, तो वहाँ पे उसको मैंने लिटाया हुआ। ईमान को यहाँ पे मैं नाश्ता करवा रही हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है खुद नाश्ता अपने बनाने की और अपने देवर के बनाने की। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने अपना बना रही हूँ और साथ साथ देवर का बना रही हूँ, और साथ साथ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई है। तो नाश्ते में मैं तो चाय लाजमी पीती हूँ। तो बस ये आजकल की रूटीन है, क्योंकि आजकल मेरी सास भी घर पे नहीं है। तो बस फिर सारा जो है ना काम मुझ पे है, और बच्चे भी इतना तंग करते हैं 2 बच्चों के साथ जो है ना बस मैं आजकल जो है ना बहुत खुद भी मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसी लाइफ जा रही है। अच्छा, वैसे जो है ना आजकल जो है ना अकेली होती हूँ, काम ज़्यादा होता है, तो फिर जो है ना इस टाइम जो है ना जो सुबह के बर्तन होते हैं वो काम वाली आंटी आती है ना, तो उनसे मैं कह देती हूँ वो धो देते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने रिकॉर्ड किया उस दिन बाई चांस जो है ना सफाई वाली आंटी आई नहीं। तो उस दिन जो है ना फिर बर्तन सारा कुछ मुझे ही करना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने अपना भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद जो है ना नाश्ते करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ आई, कमरे को समेटा, क्योंकि पिछले दिन मैंने कपड़े भी धोए थे, तो उसको भी मैंने तय लगा के रखा। फिर यहाँ पे मैं अपना कमरा भी साफ़ करी। ईमान भी चीज़ें इधर उधर फैला देती है, तो उनको भी फिर समेटना होता है। टीवी लाउंज में भी ईमान की हर चीज़ पड़ी होती है, कभी गाड़ी, कभी उसके जितने भी टॉयज़ होते हैं उनको भी उठाना पड़ता है। उसके बाद जो है ना किचन को भी जो है ना अभी तक मैंने समेटा नहीं था, क्योंकि उस दिन काम वाली आंटी नहीं आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बाकी मैंने घर की डस्टिंग वगैरह या जो भी समेटना था वो समेट के जो है ना ईमान के पास खेलने के लिए थोड़ा बैठ गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है ना किचन को साफ़ किया अच्छी तरह, क्योंकि सफाई वाली आंटी नहीं आई थी, वरना वो आ जाती हैं। फिर ये जो है ना काम वगैरह जो कर लिया, जितना करना था हो गया। उसके बाद जो है ना दोपहर को तकरीबन 2 ढाई के करीब जो है ना ईमान ने सोना होता है, उससे पहले मैंने उसको यहाँ पे नहला दिया था। नहलाने के बाद यहाँ पे साथ भी हुरब भी होती है। अभी तो आप देखेंगे कि जो है ना मेरे ब्लॉग में ईमान है, लेकिन हुरब का भी जो है ना मैं संभालती मैं ही हूँ। तो हुरब को भी जो है ना साथ साथ संभाल रही, साथ ईमान भी यहाँ पे सो गई थी। फिर मैं आई, फिर खाना बनाने की बारी। आजकल ये होता है कि जब ईमान सोती है ना, उसके बाद 1-2 जो मेरे पास घंटे होते हैं उसमें मैंने सारा काम करना होता है, क्योंकि उससे पहले कोई संभालने के लिए होता नहीं है। तो फिर उनके पास ही या जो छोटा मोटा काम कर लिया, वरना जो ये सालन वगैरह बनाना है या कुछ करना होता है ये ईमान के सोने के बाद ही करती हूँ। फिर जो व्लॉग भी मैंने लगाना होता है, एडिट करना होता है, वो भी मैं इस टाइम ही दोपहर को करती हूँ, जो जब ईमान सो जाती है। तो साथ मैंने भिंडी आज बनानी थी, भिंडी काटी, उसको बनाया। फिर मेरी अम्मी भी आ जाती हैं 3-4 बजे तक। तो यहाँ पे मैं उन्हीं से बातें कर रही थी, वो मेरे साथ आ जाती हैं, वो मेरी हेल्प करवाती हैं बच्चों को संभालने में। यहाँ साथ प्याज मैं काट रही हूँ। तो बस आजकल यही रूटीन चल रही है। अभी अम्मी ने हुरब को जो है ना गोद में उठाया हुआ है, और यहाँ पे मैं जो है ना जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। वरना तो मेरी अम्मी कहती है मैं खाना बना दिया करूँ, लेकिन फिर मेरे घर वालों को मेरे टेस्ट का ही होता है कि मतलब मुझे पता होता है नमक मिर्चें वो कितनी खाते हैं, तो फिर अम्मी कहती हैं तुम ही खुद ही बनाओ। तो यहाँ पे जो है ना भिंडी भी तैयार हो गई। फिर इन्हीं इसी दौरान जो है ना अगर हुरब को कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं वो अम्मी कर देती हैं, या कभी कभी अम्मी के आने से पहले मैं कर देती हूँ। तो हुरब को भी साथ साथ देखना होता है। अगर वो ज़्यादा रो रही है उसको उठा लेते हैं, क्योंकि बच्ची है अभी, अभी वो छोटी है, तो उसको कभी गोद की आदत हमने नहीं डाली, क्योंकि अभी ईमान ही मुझे इतना तंग करती है, तो उसको ही गोद की आदत मैंने गोद में लेना होता है। तो यहाँ पे ईमान भी सो के उठ गई थी। फिर मैंने इससे पहले मिल्क शेक भी बना के पी लिया। ईमान भी सो के उठ जाती है। फिर ईमान जब सो के उठती है तो उसके बाद भी खाने पीने का सारा काम इसका मैंने ही करना होता है। इसको कस्टर्ड या जो भी खीर वगैरह बना के देनी होती है वो भी मैंने बनाई। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है ना शॉवर का टाइम शाम को मिलता है, क्योंकि अम्मी आ जाती हैं, फिर वो बच्चों को देखती हैं, फिर मैं शॉवर ले जाती हूँ। वरना जो है ना उससे पहले फिर जो है ना वॉशरूम या कहीं मैं जा नहीं सकती बच्चों के साथ। फिर ये रात का खाना है, रात के खाने में जो है ना तकरीबन रात का खाना भी हम लोग मगरिब के बाद 8 साढ़े 8 तो अब बज जाते हैं।
तो उसके बाद साथ में मैंने ख़ुद तो खा लिया था, उसके बाद मैं ईमान को यहाँ पे खिला रही हूँ खाना। उसके बाद तकरीबन 11 बजे तक जो है ना ईमान भी सो जाती है, हुरब आजकल थोड़ा लेट